Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yeah, Yes. we can start, right? Yeah. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के चर्चा में, भगवत चर्चा में। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमारा जो विषय है थोड़ा अलग है, सर्वश्रेष्ठ धावक। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें भगवान हमको लेके जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जय राधा, हरे कृष्णा। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा मन चारि, यमुना तीरा मन चारि, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय हरे कृष्ण 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 हरे
दया कोट दियारी। श्री राधा माधव जी की जय, श्री राधा नील माधव जी की जय, श्री राधिका रमन जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। नित्याई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण जी माता जी, एक बार आपका सबका बहुत बहुत स्वागत आज के कथा प्रसंग में। और जैसा आप सब जानते हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि सर्वश्रेष्ठ धावक। हमने जीवन में बहुत सारे धावक देखे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ धावक कौन है? और ये प्रसंग हमारे शास्त्रों के अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जितने भी भगवत प्रसंग हैं, भगवत चर्चा है, वो भगवान से अभिन्न है। भगवान के भक्तों की चर्चा किसी भी रूप में हो, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या महर्षि वेद व्यास द्वारा दिए गए जितने भी हमारे पुराण हैं उनके द्वारा, सब में प्रवेश करने के पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा प्रभु जी माता जी और महाराज का, पूर्वाचार्यों का, सब वैष्णव जनों का। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां च सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। इस कलियुगी वातावरण में और ऐसे युग में हम जी रहे हैं कि चारों तरफ भाग दौड़ ही भाग दौड़ है। अपने जीवन की अगर हम दिनचर्या देखें, बड़े बड़े महानगर हैं, इसमें सब लोग सुबह सुबह उठते हैं। किस समय उठते हैं? जो ब्रह्म मुहूर्त है उस समय के हिसाब से भगवत भजन करने की अपेक्षा जो कली भजन है उसके लिए उठते हैं प्रभु। और सुबह उठ करके
20-20, 50-50 किलोमीटर दूर जाना है धनोपार्जन के लिए, उस भाग दौड़ में लगे रहते हैं। तो जीवन का अर्थ कलयुग के अंदर अगर हम भक्ति में नहीं लगे हैं तो केवल भाग दौड़ ही रह गया, दौड़ में लगे हुए हैं। ये ऐसी दौड़ है जिसमें लगे हुए कलियुगी जीव अंध विश्वास के साथ में एक जैसे भेड़ चाल होती है, एक दूसरे के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। और जो वो जीव दौड़ रहे हैं उनको अपने गंतव्य का भी पता नहीं है कि हम लोग किस लिए दौड़ रहे हैं, इससे पहुंचना है, दुकान पहुंचना है, वहां पहुंचना है। हर व्यक्ति इस दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन इस कलयुगी दौड़ से बाहर निकलने के लिए श्रील व्यास देव ने कृपा करके हमको इतना सुंदर वातावरण प्रस्तुत किया है। किसी भी रूप में हो, श्रीमद् भगवद गीता हो जो श्रीमद् महाभारत के भीष्म पर्व से में उनका व्याख्यान आता है, या फिर श्रीमद् भागवतम हो, रामायण हो, हमारे पुराण हो, और जो हमारे 108 उपनिषद उन्होंने दिए हैं, उन उपनिषदों में से हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने बड़ी कृपा करके हमको कुछ उपनिषदों का ट्रांसलेशन और शब्दार्थ और तात्पर्य हमको दिया है, जो हमारे जीवन का आधार बन सकता है। इस कलयुगी दौड़ से बाहर निकलने के लिए हमारे जीवन का आधार बन सकता है प्रभु जी, माता जी। और उसी में हमारा ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद में इतना सुंदर बताया गया है, अगर हम देखें ईशोपनिषद को, कि सबसे पहले व्याख्या की गई है कि भगवान किस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। भगवान के अंदर कोई कमी है क्या? भगवान स्वयं में पूर्ण है। इसलिए जो मंगलाचरण इस स्तुति उसमें आती है, इस उपनिषद में कहा गया, ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है और उस पूर्ण में से कितने भी आप पूर्ण निकालो उसमें कोई कमी होती नहीं है। वो जितना भी डालो, समुद्र के अंदर अनेक अनेक बड़ी बड़ी महानदियां आती हैं, समुद्र में पानी भरती रहती हैं, लेकिन समुद्र स्थिर बने रहते हैं। उसी प्रकार से भगवान ऐसे पूर्ण हैं कि उनसे कितने भी जीव उद्भूत हो जाएं, कितने भी जीव उनके अंदर आ जाएं, कितनी प्रकृति, कितने ब्रह्मांड, कितनी सृष्टि उनसे प्रकट हो जाए, लेकिन भगवान वैसे ही बने रहते हैं। और इस आधार के साथ में जो जीव भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सारे जीव भगवान के अंश हैं। और जब भगवान के अंश हैं तो भगवान ने ईशोपनिषद के अनुसार जब भगवान पूर्ण है तो भगवान का जो अंश है उसको भी कोई कमी हो नहीं सकती। हम अपने जीवन में बहुत अभाव महसूस करते हैं, लेकिन वो अज्ञान का विषय है। जो अभाव हम महसूस करते हैं, कभी धन का अभाव, कभी परिवार का अभाव, कभी किसी रूप में किसी रूप में हम अभाव महसूस करते हैं, लेकिन ईशोपनिषद उसी तरफ हमको इशारा करती है कि जो तुम अभाव महसूस कर रहे हो, महाराज आप हमको बड़ी सुंदर बात बताते हैं। महाराज क्या बताते हैं कि जो तेरा है वो तेरे भाग्य का है, जो तेरा नहीं है वो तेरे भाग्य का नहीं है, तू उसकी चिंता क्यों करता है? जो चीज हमारे पास है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है, वो हमारे हिस्से की है। और जो चीज हमको प्राप्त नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरी नहीं है। तो इसीलिए ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है वो कहता है, ईशावास इदं सर्वं यत्किं जगत्याम जगत तेन तक्ते भुंजिता मां गधा कस्य शुद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है, उसको कोई दूसरा नियंत्रित नहीं करता है और उन्हीं की संपत्ति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उतना ही स्वीकार करे, उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो अत्यंत आवश्यक है। और इस प्रसंग में महाराज द्वारा दिया गया हमेशा एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल जो महाराज हमको बताते थे, जो वेटिंग रूम फिलॉसफी है और ट्रेन की फिलॉसफी है, कि ट्रेन में अगर आपने मिनिमम सामान अपने साथ रखा है
तो कितनी भी भीड़ हो आप फिर भी ट्रेन में चढ़ जाओगे। अगर आपने अनावश्यक सामान अपने साथ लगा रखा है, जोड़ रखा है, तो भीड़ से ट्रेन से आप छूट जाओगे, ट्रेन चली जाएगी, आप वहीं खड़े रह जाओगे। तो इसीलिए कहा कि आवश्यक जो है वही स्वीकार करे, और भली बात जानते हुए कि ये बाकी जो चीजें वो हमारी नहीं है, किसी और की हैं, और उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और इस धारणा के साथ में जब कोई निर्वाह करता है तो विष्णु का दूसरा मंत्र कहता है कि वो 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम आवश्यक चीजें हैं उनको ही ग्रहण करता है। महाराज के पास पंचभूत आए कि आपने हमको बड़ी मित्रता के साथ में, बड़े संरक्षण के साथ में उपयोग में किया है, आप जितना चाहे रह सकते हैं। लेकिन महाराज की अपनी लीला थी, उन्होंने लीला को संवरण किया, लेकिन कोई इस प्रकार से जीता नहीं है। तो आगे कहते हैं कि वो आत्मा को हनन करने वाला होता है। देखिए आत्मा को भगवान ने बताया कैसा, कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, नैनम देती संतानी नैनम देती पाप का आपका, कि उसको अग्नि नहीं जला सकती, हवा नहीं सुखा सकती, जल गीला नहीं कर सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, अविनाशी ये कि वो अविनाशी है। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है इस अविनाशी आत्मा को, तो उस आत्मा को भगवान से दूर ले जाने का मतलब है वो उसको कष्ट में डालता है। आत्मा को कष्ट में डालने का मतलब उसका हनन करता है। अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर। अगला जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, चौथा श्लोक, चौथा मंत्र जो है उपनिषद का, वो कहता है अनेजदेकं मनसो अनेकेन मनसो जवियो नेविदेवाप्नुमन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्येति तिष्ठं सम्पन्नो मातृस्वा ददाति। अनेजदेकं मनसो जवियो नेन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्येति तिष्ठत् सम्पन्नो मातृस्वा ददाति। अजेनत स्थिर एकम एक मनसा मन की अपेक्षा जव्याधिक तेज ना नहीं, यह परमेश्वर देवा इंद्र जैसे देवता आपनुवन पहुंच सकते हैं पूर्वम समक्ष अरसत तेजी से चलते हुए, तत्वे धावत दौड़ने वालों को अन्यान दूसरे अतिक्रमण कर जाता है, तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए, तस्मिन अपने में उनमें अपहा वर्षा मातृस्वा वायु जल के देवता दधाती पूर्ति करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति शिला प्रभुपाद की जय। तो ईशु उपनिषद कहती हैं प्रभु जी माता जी कि अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। तो ईशु उपनिषद हमको इशारा करती हैं, ये स्थापित करती हैं कि सर्वश्रेष्ठ धावक संसार में अगर कोई है तो केवल भगवान है, जो अपने धाम में स्थिर रहते हुए, उनको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी मन से भी अधिक वेगवान है वो, और समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। फिर उदाहरण दिया कि शक्तिशाली देवता उन तक पहुंच नहीं पाते, एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं, वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। भगवान के बारे में ईशोपनिषद ने जो वर्णन दिया है उसमें लिखा है कि वे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, अजेनत मतलब स्थिर, एकम एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, और स्थिर रहते हुए भी जो मन से अधिक दौड़ने वाले हैं उनसे भी अधिक वेगवान भगवान है। देखिए प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर परपोर्ट लिखा है, तो उसमें अगर समय होगा हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, अन्यथा डिस्कशन में जाएंगे कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। इसके बारे में हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब 100 वर्ष तक अपने दिव्य वर्ष तक तप किया, और तप करने के बाद में उनको एक ही बात समझ में आई, भागवत में हम देखते हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता।
अगर कोई जान सकता है केवल उनकी कृपा के द्वारा, अपने प्रयास से भगवान को जाना नहीं जा सकता। वही प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, ना तो केवल वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता 5:34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु तथा या मन के वेग से भी अधिक लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। देखिए, हमारे यहाँ संसार में प्रथम आने की दौड़ लगी हुई है, और प्रथम आने की दौड़ ये है कि मैं सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली देश का प्रथम पुरुष बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। ओलंपिक में खेल के अंदर बोल्ट जैसे अनेक अनेक धावक वो कहते हैं कि मैं इतने 9.5 सेकंड में 8 सेकंड में 100 मीटर की स्प्रिंटर जो है रेस उसको जीत लूं, उसके लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब प्रयास किस लिए हैं प्रभु जी माता जी? ये प्रयास केवल इसलिए हैं कि इस भौतिक जीवन में भौतिक संपन्नता को और बढ़ाने के लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक है। देखिए, एक महाराज कहते हैं कि जो भौतिक समस्याएं हैं उनका हल भौतिक रूप से देखने से हम समस्याओं में और अधिक उलझ जाते हैं। तो भौतिक समस्याओं का हल हमको निकालना पड़ता है केवल किसके द्वारा? आध्यात्मिक हल के द्वारा। अन्यथा जो भौतिक हल खोजते हैं वो हल हमको हल नहीं देता है, बल्कि उसको हमको समस्या में और उलझा देता है। तो इसलिए भौतिक संसार में माता पिता चिंता करते हैं कि बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में है, कंपटीशन में है, सर्वप्रथम आए। हर किसी को सर्वश्रेष्ठ बनने की दौड़ लगी हुई है, लेकिन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ आने का मतलब ये नहीं है कि केवल परीक्षा में, किसी खेल कूद में, किसी प्रतियोगिता में, ऑफिस के अंदर आप प्रथम आ गए। उसका मतलब ये नहीं है प्रभु जी माता, सर्वश्रेष्ठ आने का मतलब। सर्वश्रेष्ठ धावक का मतलब ये है कि आप जो शास्त्रों की कसौटी है, जो साधु की कसौटी है, जो गुरु की कसौटी है, उसमें आप प्रथम आए। और वो प्रथम आने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को पछाड़ करके आए। उसमें प्रथम आने का मतलब है आप उनकी कृपा प्राप्त करें। गुरु, साधु और शास्त्र की कृपा प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ होना है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अनेक अनेक प्रयासों के बाद में भगवान किस रूप में सर्वश्रेष्ठ धावक इस मंत्र के हिसाब से कहे गए हैं। बड़े बड़े प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं। अगर हम प्रसंग देखें कि जब 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा आती है, तो गजेंद्र की कथा में प्रसंग में महाराज बड़ा सुंदर भजन गाते थे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। तो उस भजन के हिसाब से 4 पैर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, शंख चक्र गदा ले गयो मझधारे, आंख कान नाक डूबन लागे कृष्ण लय पुकारे। जब भगवान को पुकारा है उस समय प्रभु जी माता जी क्या हुआ है कि भगवान कहाँ हैं? माता रुक्मणी उनको परोस रही हैं या माता लक्ष्मी सेवा कर रही हैं। भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ करके दौड़ करके उठ गए, मेरा भक्त बड़े कष्ट में है, मुझे जाना है। भगवान ने गरुड़ की पीठ पर कूद करके चढ़ गए, और गरुड़ की पीठ पर कूद करके चढ़ने के बाद में गरुड़ को कहा कि गरुड़ भागो, जितना तेज भाग सकते हो। लेकिन भगवान भक्त के लिए इतने विकल हो गए कि भगवान को लगा कि गरुड़ भी देर कर रहा है। भगवान स्वयं गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और नंगे पैर दौड़ पड़े। भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े किस लिए? गजेंद्र की सहायता करने के लिए, गजेंद्र का उद्धार करने के लिए। और भगवान ने जाकर के गजेंद्र से पहले ग्रह का उद्धार किया। सुदर्शन चक्र से जिस मुख से उसने
गजेंद्र के चरणों को पकड़ा हुआ था उसको मस्तकोच्छेदन कर दिया, और वो करने के बाद में ग्रह का उद्धार हुआ, फिर गजेंद्र का उद्धार हुआ, और ये दोनों ग्रह और गजेंद्र दोनों को भगवान ने अपना पार्षद जय विजय के रूप में बना लिया। बड़ा प्रसंग आता है स्कंद पुराण में इसके विषय में। तो भगवान जब देखते हैं तो अपने धाम में स्थिर थे, अपने जगह पर बैठे हुए थे, माता उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही भक्त के बारे में देखा कि भक्त ने पुकारा है, शोर भयो भारे, महाराज कहते हैं भजन में कि द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे, और जैसे द्वारका में शब्द गया भगवान ने रुक्मणी का, रुक्मणी छोड़ो, अब मुझे पूजन नहीं करना है, और गरुड़ की पीठ पर भगवान दौड़ पड़े। और गरुड़ जिनकी गति वेद मंत्रों, जो वेद मंत्र हैं उनके पंखों से निकलते हैं, और मन की गति से भी अधिक गति गरुड़ की है, उस गति भी कम पड़ गई, इसलिए भगवान स्वयं अपने श्री चरणों से कूद पड़े और दौड़ पड़े। कितना सुंदर भगवान का भाव है अपने भक्त के लिए। तो उनसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धावक कौन हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये नहीं है कि आपने स्टैंड पे खड़े होकर के प्रथम पुरस्कार पा लिया, वो एक भौतिक चीज है प्रभु, लेकिन सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है कि आपने किसकी कितनी सहायता करी, किसकी आपने भगवान का संसार में कलयुग में। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है कि आपने भगवान का नाम कितने लोगों तक पहुंचाया। उस प्रसंग में हम देखें तो हमारे सामने आते हैं महाप्रभु, जिन्होंने अपनी कृपा के द्वारा जगाई मधाई, और ऐसे ऐसे अभक्त जो कलयुग के पतित हैं उनको पावन कर दिया, उनका उद्धार कर दिया। वो सर्वश्रेष्ठ है। जो जीवन की दौड़ है, जीवन की दौड़ में केवल भौतिकता नहीं, जो आध्यात्मिक वातावरण है उसको सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, उसको सब तक पहुंचाने के लिए जीव लगता है, वो सर्वश्रेष्ठ। शिला प्रभुपाद ने देखिए यहाँ से भारत भूमि से संन्यास लेने के बाद में, और संन्यास जिसने लिया है उसके लिए शास्त्रों में नियम है, समुद्र पार जाना वर्जित है, लेकिन भगवान की असीम कृपा उनके ऊपर रही कि उसको भी तोड़ा। वहां जाने के बाद में जो सन्यासी के नियम हैं उनके लिए भी प्रभुपाद ने उनकी भी थोड़ी सी उनको भी वो किया, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला कि संसार भर में भगवान का नाम फैल गया। ये सर्वश्रेष्ठ धावक भगवान का। देखिए किस प्रकार भगवान स्थिर रहते हुए भी भगवान जो है सबको पछाड़ सकते हैं, जैसा इस श्लोक में कहा गया है कि अपने साथ दौड़ने वाले सबको पछाड़ सकते हैं। 17वीं बार जब जरासंध आया, मथुरा पर आक्रमण किया, हम सब जानते हैं कथा प्रसंग, लेकिन कथा प्रसंग जितनी बार भी सुने उसमें और रस आता है। जब आया जरासंध, और आने के बाद में जरासंध ने भगवान ने उसका सेना का संहार किया, तो जरासंध जब वापिस जाता है तो सारे राजा उसको वापिस मनाते हैं, और मनाने के बाद में साल्व को, महाराज साल्व को जरासंध दूत बना करके भेजता है। किसके पास भेजता है? काल यवन के पास। और काल यवन से कहता है, उनके समाचार ये देता है, वर्णन आता है कि काल यवन उस समय क्या करता है। काल यवन उस समय जब साल्व आते हैं तो उनका जो विमान है उसके सीढ़ी के पास खड़ा हो जाता है, उनके पैरों को पकड़ता है। साल्व कहते हैं मैं राजा नहीं, राजा के दूत के रूप में उसके योग्य नहीं हूँ। उनको संदेश देते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने जरासंध की सेना का इतना विनाश किया है, उनके दामाद को मार दिया है, और अब वो तुमसे सहायता चाहते हैं। क्यों सहायता चाहते हैं? क्योंकि काल यवन का एक ऐसा है, काल यवन को मारना, जब अंतिम समय अवसर आया था जरासंध को मारने का, तो आकाशवाणी हुई कि इसको मारने के लिए अभी समय नहीं है, इसको छोड़ दो। तो उनको छोड़ दिया गया, तो बड़ा अपमान हुआ, इसलिए उस काल यवन को रंज किया, और काल यवन को संदेश भिजवाया कि तुमको मारने में वो लोग समर्थ नहीं होंगे, और इसलिए तुम मथुरा के ऊपर चढ़ाई करके और मथुरा का राज्य भी प्राप्त करो, और कृष्ण बलराम को इस संसार से विदा करो।
काल यवन अपनी अनेक अक्षौहिणी सेना लेकर के, और जो वर्णन दिया गया है काल यवन कौन है, काल यवन बेसिकली गर्गाचार्य का पुत्र है। एक जो यवन स्त्री के द्वारा एक समय गर्गाचार्य का उनके साले ने कुछ अपमान कर दिया। अपमान करने से गर्गाचार्य को बड़ा खराब लगा, और उस समय यदुवंशी वहां बैठे हुए थे, वो हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो गर्गाचार्य ने श्रापित किया कि तुम्हें ऐसा व्यक्ति उत्पन्न करूंगा जो तुमको सबको हरा देगा। और इसीलिए काल यवन भगवान या बलराम के द्वारा भी बद्ध नहीं है। तो इसलिए काल यवन को ये पता है, तो काल यवन जब वहां आता है और अपनी सेना को लेकर के मथुरापुरी का पूरा घेरा डाल देता है, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम दोनों विचार विमर्श करते हैं। तो गरुड़ जी को भेजते हैं कि गरुड़ को ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए कि जो राजधानी बनाई जा सके, क्योंकि इस समय काल यवन से लड़ना उचित नहीं है। तो उस समय द्वारका की रचना होती है, और विश्वकर्मा द्वारा द्वारका की रचना होने के बाद में, समुद्र से भूमि लेने के बाद में, भगवान अपने संकल्प से समस्त मथुरा वासियों को द्वारका में स्थानांतरित कर देते हैं। और वो करने के बाद में उस समय भगवान अपने श्री विग्रह में कमल के फूलों की माला पहन करके बड़े शांत भाव से, उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, माथे पे मुकुट है, उनके कमल जैसी आंखें, कमल जैसे होठ, और लंबी लंबी उनकी भुजाएं जो घुटनों तक जाती हैं। भगवान बड़ी मंदर गति से, मंथर गति से चले जा रहे हैं। काल यवन देखता है कि ये कृष्ण, जिसने जरासंध जैसे महान राजा को इतनी बार हराया है, आज बिना अपनी गदा के, बिना अपने सुदर्शन चक्र के निहत्था चला रहा है। काल यवन आश्चर्यचकित होता है कि ऐसा कैसे संभव है कि ये बिना किसी उसके ऐसे ही चले जा रहा है। उस समय काल यवन भगवान जो है चले जा रहे हैं, और काल यवन को पुकारता है कि कृष्ण, पहले तो भगवान के रूप का दर्शन ले करके उसके मन में बड़ी उत्कंठा होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, और यही एक भगवान की जो श्री विग्रह हैं उनका प्रभाव है कि शत्रु भी उनके श्री विग्रह का दर्शन करके प्रसन्नता को प्राप्त करता है। भगवान कहीं भी हो, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, अपने महल में हो, वन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी को भी उनके दर्शन होते हैं तो हर व्यक्ति उनके दर्शन करके लाभ प्राप्त करता है, प्रसन्नता प्राप्त करता है। तो काल यवन को भी प्रसन्नता होती। काल यवन उनको ललकारता है कि ठहरो, मुझसे युद्ध करो, कहाँ दौड़े चले जा रहे हो। भगवान दौड़ नहीं रहे हैं, भगवान मंदर गति से, मंत्र गति से धीरे धीरे चले जा रहे हैं। काल यवन जिसके पास अनंत बल है, काल यवन का बल इतना है कि यदुवंशी गर्गाचार्य के श्राप की वजह से कोई यदुवंशी इनको हरा नहीं सकता है। काल यवन अपनी समस्त शक्ति के साथ भगवान के पीछे दौड़ता है, और जब काल यवन दौड़ता है तो हम लोग क्या देखते हैं, काल यवन दौड़ने के बाद भी भगवान और काल यवन का जो अंतर है वो वैसा का वैसे बना रहता है। प्रभु जी, माता जी, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। भगवान दौड़े चले जा रहे हैं, भगवान चलते हैं मुचकुंद को कृपा प्राप्त कराने के लिए, मुचकुंद का उद्धार करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उस गुफा में चले जाते हैं। कथा उसके बाद की हमको सबको मालूम है कि भगवान जाकर के अपना पीताम्बर मुचकुंद महाराज को ओढ़ा देते हैं, और काल यवन आकर के देखता है कि कायर सोता है, डर के भाग आया, और जोर से पदघात करता है। पदाघात से मुचकुंद महाराज की निद्रा टूटती है। वो सामने देखते हैं कि एक तो पदाघात किया, ऊपर से मुझे नींद से जगाया, ऊपर पदाघात करके जगाया, और जैसे उनकी दृष्टि काल यवन के ऊपर पड़ती है तो वो भस्म हो जाता है। देखिए प्रभु जी, माता जी, संसार में हर परिस्थिति के अनुसार, समय स्थान परिस्थिति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि भगवान काले वन का वध नहीं कर सकते, लेकिन भगवान काले वन को जो श्राप मिला हुआ है, जो वरदान मिला हुआ है, उन सबके बंधन को अपने में बांधते हैं। अगर कोई भी किसी ने, महात्मा ने, देवता ने किसी को वरदान दिया है, कोई किसी ने श्राप दिया है, तो भगवान उसको हमेशा आदर करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद दे दिया, ना ऊपर मरोगे, ना नीचे मरोगे, ना सुबह को मरोगे, ना शाम को, सूखे से मरोगे, ना गीले से मरोगे, ना जिंदे से मरोगे, ना मरे से मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना अंदर मरोगे, ना सुबह को, ना शाम को। ऐसे ऐसे वरदान दे दिए कि कोई संभव ही नहीं। लेकिन भगवान ने समस्या का भी हल निकाला। तो भगवान जितने भी, बाद में ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसे वरदान मत दिया करो, तो जो भी ऐसे वरदान होते हैं भगवान उनका आदर करते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, आल यवन को उद्धार किया, मुचकुंद के द्वारा उनको भस्म करा दिया। और आगे कथा आप सब लोग जानते हैं। तो भगवान चलते हुए भी नहीं चलते हैं। इसी का अगला श्लोक है कि भगवान चलते हुए भी नहीं चलते हैं। तो भगवान जो है अपने स्थान पर खड़े हुए भी लगता है चलते हुए, और चलते हुए भी लगता है खड़े हुए हैं। तो भगवान ऐसे, हमारे ऐसे भगवान हैं कि जिनके सामने कोई भी धावक टिक नहीं सकता है। बड़ा सुंदर प्रसंग इसी में आता है, देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए कि जो दामोदर लीला होती है, दामोदर लीला में भगवान ने जो मटकी थी, देखिए कितना सुंदर है। पूतना से जुड़ा हुआ प्रसंग है कि पूतना को भगवान ने उसके स्तन को पकड़ लिया, और पूतना जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, और वो 10,000 हाथियों वाली पूतना भी भगवान को लेके उड़ चली, तो वो पूतना कहती मुंच मुंच, और वो पूतना अपना स्तन भगवान के जो 6 दिन के बच्चे हैं, 6 दिन के भगवान हैं, कृष्णा हैं, उनके हस्तों से अपना स्तन नहीं छुड़ा पाई। और वहीं यशोदा मैया जब देखती हैं कि जो दूध है जो उबल रहा है वो अग्नि में गिर करके आत्महत्या करने को तैयार है, तो मैया ने बिना किसी प्रयास के भगवान को, कृष्णा को अपने स्तन से निकाला है, नीचे बिठाया है, दूध को बचाने के लिए दौड़ गई। अब प्रसंग हम सब जानते हैं। तो क्या हुआ कि भगवान ने एक छोटा सा सोटा उठाया, बाट उठाया, जो जिससे चटनी बनाते हैं, घिसते हैं, उसको जो मटकी थी उसके कहाँ डाला, कहाँ हिट किया, उसको बिल्कुल बेस पे हिट किया। कितने चतुर हैं हमारे भगवान, उनसे चतुर कोई है ही नहीं। कि अगर वहां मारेंगे, ऊपर मारेंगे तो आवाज होगी, और वहां भरा हुआ है वहां मारेंगे तो आवाज नहीं होगी, मैया को पता नहीं चलेगा। और फिर जाकर के डर गए, अब तो मटकी फूट गई, फिर दौड़ चले। डरना और डर के भागना वो भी एक कला है, वो भी हमको उनसे सीखनी चाहिए, कब डरना चाहिए, कब भागना चाहिए। भगवान जीवन में हर जो उनका प्रयास, जो कर्म है, जो उनकी लीला है, हमको शिक्षा दे करके जाती है। और मैया आती है, देखती है कृष्णा ने तो आज अपने घर में मटकी फोड़ दी, छड़ी उठाती है, जाकर के देखती है तो भगवान तो बंदरों को खिला रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं। और खिलाते खिलाते जब मैया की छड़ी बंदरों और कौओं की निगाह में आती है, तुरंत सब छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। कृष्णा सोचते हैं कि ये क्या हुआ, कनखियों से देखते हैं कि मैया पीछे खड़ी है, छड़ी लेकर के तुरंत उखल से कूदते हैं। और वर्णन आता है कि वहां पर उस कमरे के साथ में एक दरवाजा था, जो दरवाजा जो राजमार्ग था, जो रॉयल रोड थी, उस पे खुलता था। तो मैया ने सोचा कि, भगवान ने सोचा कि मैया तो रानी नंदरानी है, बाहर दौड़ करके नहीं आएगी, इसलिए मैं बाहर दौड़ जाऊं इस रोड के ऊपर में, इस नगर, इस सड़क के, इस मार्ग के ऊपर मैया बाहर नहीं आएगी मुझे पकड़ने के लिए, और मुझे दंड नहीं मिलेगा। भगवान वहां दौड़ गए, लेकिन मैया ने तो आज निश्चित किया कि मुझे पकड़ना है कृष्ण, उसके पकड़ने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगी।
और मैया दौड़ रही है आगे आगे, अपने कृष्णा दौड़ रहे हैं। ये लीला जो है गोकुल की, भगवान उस समय 3 साल 4-5 महीने के हैं, तब समय की लीला है। तो मैया दौड़ रही है आगे आगे, छोटा बच्चा दौड़ रहा है और मैया उस बच्चे को पकड़ने में असमर्थ है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म संहिता में जो 5.34 में कहा गया है वो यही कहा गया है कि अनंत समय तक प्रकाश की जो गति है, देखिए मन की गति सबसे आगे है। और मन की गति से अनेक गति से वो जाकर के जब वहां जाते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा पाते हैं भगवान और दूर है। उस समय होता क्या है प्रभु जी माता जी, भगवान को पाने का खमण है ना, उनके प्रकाश की छटा भक्ति के द्वारा। तो मैया दौड़ रही है, और मैया कैसे दौड़ रही है? मैया का स्थूल शरीर है, रेशमी साड़ी बंदी है, उनके शीश पर फूल सजे हैं, और वो फूल कहते हैं कि मैया जो दौड़ रही है, मैया को श्रम हो रहा है, तो मैया का बोझ कम करने के लिए, भार सिर से कम करने के लिए फूल नीचे गिर पड़ते हैं। हमारा स्थान इस समय मैया के चरणों में है, मैया के शीश पर नहीं है, वो नीचे गिर जाते हैं और मैया पसीने पसीने होती है, बूंद उनके जो श्रम बिंदु उनके चेहरे पर आ जाते हैं। कृष्णा और मैया का डिस्टेंस बराबर बना रहता है। शास्त्रों में आया है, आचार्यों ने विवेचना की है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, आगे की कथा हम लोग नहीं जाएंगे कि 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई तो उसमें क्या होता है कि भाई एक कृपा चाहिए और प्रयास चाहिए। तो मैया का प्रयास तो पूरा ही था पकड़ने का, लेकिन अभी कृपा क्यों नहीं हो रही थी? कृपा क्यों नहीं हो रही थी? कि मैया ने उस समय, जब मैया देखती है कि कृष्णा ये छोटा सा लाला काना मेरा पकड़ में नहीं आ रहा है, तो मैया के घर में नारायण की पूजा होती है और भगवान मैया जो है नारायण को पुकारती है, कहती है हे नारायण, क्या आज मेरी छोटे से बच्चे से मेरी ऐसी बेइज्जती कराओगे? और नारायण से प्रार्थना करती है कि मुंह को इसको पकड़वाए दे। अब जब मैया पकड़वाने के लिए प्रार्थना करती है, नारायण कौन है? स्वयं कृष्ण। तो भगवान स्वयं उनकी पकड़ में आ जाते हैं। तो प्रेम से कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो किसी भी परिस्थिति में भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान को भक्त्या माम भी जानाती है, अगर मुझे जान सकते हो किसके द्वारा? केवल भक्ति के द्वारा, और कोई उपाय नहीं है प्रभु जी माता जी। तो दौड़ने वालों में अगर हम देखें तो इसके पीछे अगर कोई उपाय है तो केवल क्या है? भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान को भक्ति के द्वारा, जैसे यशोदा मैया ने बांधा है, भगवान को बांध भी सकता है भक्त, भगवान को पकड़ भी सकता है, यशोदा मैया ने पकड़ा, और भगवान को प्राप्त भी कर सकता है। भगवान तो चलते, भगवान अनंत कहाँ है भगवान स्थान? भगवान का स्थान है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन, गोलोक नाम निधान तले तस्य देवी हरे तेषु देशु, कि ये तो पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग, उसके ऊपर देवताओं के लोग और ब्रह्मा जी का लोक, फिर उसके बाद वैकुंठ लोक, इतने सारे लोगों के बाद में फिर जाकर के अंत में गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन जो है, वहां की प्राप्ति के लिए अगर कोई चाहिए तो क्या है? केवल जो अंतिम हमारा लक्ष्य है। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा? गतिर्भक्ता प्रभु साक्षी निवासम श्रुता प्रभुआ प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। बड़ा सुंदर भगवान ने बताया है। गतिर्भर्ता की गति का मतलब दौड़ लगाना नहीं है, स्पीड नहीं है। गति का मतलब है लक्ष्य, क्योंकि कोई भी धावक होता है, कोई भी दौड़ लगाता है, उसको एक लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान कहते हैं लक्ष्य में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको कहीं जाना है और लक्ष्य के बीच में कुछ सुंदर वातावरण आ गया, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि भी यूएस में जो एम्पायर बिल्डिंग है, एम्पायर
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 40 स्टोरी की बिल्डिंग है और उस पे जाना है। आप लिफ्ट से जाएंगे तो आराम से पहुंच जाएंगे, और अगर लिफ्ट सीढ़ी से जाएंगे बीच में थक जाएंगे, कोई अच्छी फ्लैट आ गई वहीं रुक जाएंगे। तो हम भी जीवन में चलते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, भटक जाते हैं, तो भगवान की भक्ति की जगह हम सोचते हैं देवताओं की भक्ति करने लगे। भगवत गीता में कहते हैं काम से तृतीया न प्रपंच ने देवता, कि जो है माया प्रजन आश्रम भाविता, कि माया के द्वारा आपकी जो मति जो है, जो बुद्धि जो है वो हर ली जाती है। और जब बुद्धि हर ली जाती है उस समय क्या होता है, उस समय आप देवताओं की पूजा करने लगते हैं। और जिस देवता की धाम्यम, कि जिस देवता की पूजा करते हो उसी में आपकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं। इसीलिए जब हम दौड़ते हैं इस भक्ति के मार्ग पर हम दौड़ते हैं, तो दौड़ने से क्या, भक्त की दौड़ में गुरु की कृपा से दौड़ हमारे लिए क्या बन जाती है, बड़ी सुखदायक मार्ग बचा कहा गया है। भक्ति को कहा गया है स्व सुखम, सुख के द्वारा पूरी की जाती है। राज विद्या राज्य पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षागम सुसुखम, प्रत्यक्षागम आराम से पृथक द्वारा बड़ी भक्ति के बड़े सुख के द्वारा पूरी की जाती है। तो इसीलिए जो भक्ति है उसके द्वारा भगवान को दौड़ में हम लोग पकड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई साधन उसका दूसरा नहीं है। एक प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं इस मंत्र के, कि भाई भगवान की जैसे शक्तियां हैं, 3 शक्तियां भगवान की हैं। कौन कौन शक्तियां हैं? तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। और तीनों शक्ति में से जो जीव है वो तटस्था शक्ति में है, और जो तटस्था शक्ति में जीव है वो कभी इसमें जाता है, बहिरंगा शक्ति में जाता है, और कभी अंतरंगा शक्ति में चला जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन श्रेणियों में से कि हर एक के हजारों लाखों डिवीजन है, उनके भेद हैं अलग अलग। और जितने भी देवता हैं, ये सारी शक्तियां जितनी हैं, चाहे वो जितनी भी सीमित शक्तियां हैं, सारी शक्तियां तीनों के अंदर आती हैं, तटस्था, अंतरंगा और बहिरंगा। उसके अलावा जितने भी प्रमुख देवता हैं, चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो, अग्नि हो, वायु हो, कोई भी देवता हो, सब के सारे जितने भी देवता हैं सब उनकी इन शक्तियों के अंदर आते हैं। और भगवान इन शक्तियों के सृष्टा होने से भगवान जो है उन सबके परे रहते हैं। तो कोई भी जीव चाहे वो किसी भी योनि में हो, भगवान की प्राप्ति के लिए जब अपने उस पर प्रयास करता है तो कभी भी सफल हो नहीं सकता। वो सफल होने के लिए केवल उपाय एक ही है, वो उपाय है कि गुरु के निर्देशन में, शास्त्र के निर्देशन में और साधु की कृपा से भगवान की भक्ति करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को पास पहुंचा जा सकता है। प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं कि जो सीड वर्स है हमारा, उसमें 10.8 के अंदर कि अहम सर्वस्व प्रभु, उसका जो बेसिस है वो 10.2 है। उसमें क्या कहा गया है कि भाई जितने भी बड़े बड़े ऋषि गण हैं, जितने भी 14 मनु हैं, 4 कुमार हैं और चतवारों मनवस्त था, और 14 मनु हैं, कुमार हैं, और जितने भी आए हैं वो सब मैंने मन से उत्पन्न किए हैं। और जब उनको भगवान ने मन से उत्पन्न किया है तो ये मंत्र प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण में नहीं जान पाते, तो फिर असुरों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता।
श्री ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष हैं, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो अंतिम सत्य जो है वो परम पुरुष भगवान स्वयं है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा, क्या कहा, मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि अर्जुन मेरे से परे कोई सत्य नहीं है, मत्ता परतरम नान्य, मेरे से परे कोई सत्य नहीं है, निश्चित रूप से तुम जान लो। और इसके लिए ही जो साधन भगवान ने हमको बताए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो बड़े सुलभ साधन भगवान ने हमको बताए हैं कि हम क्यों कष्ट में पड़ते हैं। एक असुर की तरह, असुर का और देव का क्या फर्क है, असुर अपनी शक्ति पर विश्वास करता है कि मैं अपनी शक्ति से ही सबको कर लूंगा, सबको जीत लूंगा। और भगवान ने जो असुर हैं उसकी व्याख्या 16वें अध्याय में की है भगवत गीता में, कि वो कहता है कि मैं इतने बड़े उसमें मैंने सबको जीत लिया है, अनिश्चय भी, और मैं सबको मारने के लिए भगवान ने बता दिया क्या कि जन्म कर्म च में दिवम यो में तत्वादेव पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, कि भगवान के जन्म और कर्म, उनके आविर्भाव और उनकी लीलाओं के विषय में तत्व से जानने से ही हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसके अलावा भगवान की प्राप्ति के लिए कितना सुलभ साधन भगवान ने बता दिया। देखिए भगवत गीता में अनेक अनेक जगह पर भगवान ने हमको ऐसे ऐसी चीजें बताई हैं कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुंदर सिंपल फॉर्मूला भगवान ने बताया भगवान की प्राप्ति का। क्या बताया, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति तस्याहं सुलभा पार्था नित्यस्य युक्तस्य योगिना, कि अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करना, भगवान का निरंतर स्मरण करना और भक्ति में लगे रहना, इससे भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हो जाता हूं, बड़े प्रेम से प्राप्त हो जाता हूं, और उसके लिए कोई दूसरा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का गुणगान करना, भगवान के भक्तों की कथाओं का गुणगान करना, भगवत गीता भागवतम ये सब हमको पढ़ना, ये सब का क्या मतलब है प्रभु जी माता जी? ये सब का मतलब यही है कि भगवान की हमारी स्मृति निरंतर बनी रहे। देखिए कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली दिमाग आप नहीं रखेंगे तो शैतान भी नहीं आएगा। खाली दिमाग कब होता है, अगर हमारे पास ऐसा समय है जो हम लोग भौतिक कार्यों में पूर्ण रूप से लगाते हैं, तो हमको शैतान की परिवेश में चले जाते हैं। हम सुबह उठे, भगवान की जो हमारी दिनचर्या है पूजा की, उनके पढ़ने की, भगवान की आरती की, वो सब हमने किया। करने के बाद में फिर हमको ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, फैक्ट्री जाना है, जहां भी जाना है, उसके लिए भगवान से आज्ञा लेकर के भगवान का ध्यान करते हुए जब वो हम जाते हैं, तो वो जो हमें समय लगाते हैं वो भी हमारी भक्ति में ही काउंट होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमको भाव हमारा क्या है कि जो भी मैं कर रहा हूं मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं। जो धनुर्पार्जन उससे होता है उससे भगवान की सेवा में लगाना। आप ये देखिए भगवान ने जब फॉर्मूला दिया 27वें और 28वें श्लोक में 9वें अध्याय के, भगवान ने क्या कहा कि तपस्यासी कौन्ते तत्पुरुष समर्पणम शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन नहीं। संन्यास की शुभ हो या अशुभ हो, जो भी फल है तुमको प्राप्त नहीं होगा। वो कब प्राप्त नहीं होगा? जब जो भी तुम कर्म कर रहे हो, अस्नासी खा रहे हो,
जहासी दान दे रहे हो, तपस्या से तप कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो वो मुझे अर्पण करते हुए करो, तो तुम्हें कोई भी उसका जो शुभ अशुभ फल है प्राप्त नहीं। कर्म बंधन प्राश्चि, और तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे। देखिए हमारे और भगवान के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो दूरी हमारे कर्म बंधन ही उस दूरी का कारण है। क्योंकि कर्म बंधन की वजह से उसके जो शुभ अशुभ फल है वो हमको भोगने हैं, और जो फल भोगने हैं उन फलों को भोगने के लिए ही हम लोग कोई अगर इस जो फॉर्मूला भगवान ने बताया उसको जीवन में हम लगाए, दूर रहे तो भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान के पास रह सकते हैं। बड़े बड़े मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा, नित्य मुक्त हुए हैं जीव, जो संसार में रहते हुए भगवान के पास रहे। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ धावक का मतलब, वास्तव में धावक का मतलब इसलिए लिया गया कि जीवन की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जीवन की दौड़ में सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही है, लेकिन भगवान के बाद वो भगवान वो हैं जो भक्ति में लग करके भगवान की नित्य सेवा करके भगवान, वही सब भगवान के बाद वो श्रेष्ठ हैं। अन्यथा सर्वश्रेष्ठ तो धावक और कोई है, केवल भगवान स्वयं हैं। और यही आज का विषय था, मैंने प्रयास किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, कोई किसी का प्रश्न हो, टीका टिप्पणी हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम 2 मिनट और वेट करते हैं। प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हम और 2 मिनट वेट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा प्रभु बस जी। प्रभु आशीर्वाद है आपका। मैं हरे थोड़ा कृष्णा देर प्रभु। से ज्वाइन कर पाया था, इसलिए कि बहुत प्रसन्नता हो रही प्रभु आपके दर्शन करके। मैं हम रनिंग, वो आप आज आपका प्रवचन भी था ना, दौड़ना, तो मैं दौड़ ही रहा हूँ। बस दौड़ में लगा हुआ हूँ। बस भगवान की कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि आपकी वाणी सुनने को भी मिल रहा था बीच बीच में। वो जो आपने प्रसंग बताया काल यवन का और गर्गाचार्य जी का, वो मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, जी इसलिए कि प्रभु। उस समय में थोड़ा गाड़ी भी चल रही है, ये भी वो भी। उसको जरा फिर से एक हरे बार बता कृष्णा। दीजिए मुझे। हाँ जी प्रभु, उसको एक बार फिर से बता दीजिए हरि कि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हरि बोल प्रभु जी ऋषिकेश आपकी प्रभु। आवाज कट गई है, आवाज नहीं आ रही है अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋषिकेश प्रभु जी, मैं भी आपके थोड़े नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो अभी भी आपका वीडियो चला गया है, बीच बीच में तब भी वीडियो जा रहा था, इसलिए। हाँ, कुछ लग रहा है, वो प्रॉब्लम तो थी वहां पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। म्यूट में चले गए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी ठीक है प्रभु। अच्छा, अभी ठीक है ना? तो मैं प्रभु अभी ठीक है वो काल यवन और गर्ग ऋषि की जो आपने उनका संबंध बताया और उनको जो शापित किया, तो उसको एक बार फिर से बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाया ठीक से, अच्छी तरह से। जी प्रभु। काल यवन, हाँ एक ऐसा कथा प्रसंग आता है कि वर्तमान
में एक कथा दी हुई है कि काल यवन जो है, गर्गाचार्य एक समय सभा में बैठे हुए थे, तो उनके साले ने उनका कुछ मजाक किया, उनका हंसी उड़ाया, उनके बारे में कुछ शब्द कहे, जो सुनने से जो यदुवंशी वहां बैठे हुए थे, गर्गाचार्य उनके गुरु हैं, यदुवंशी उनके ऊपर हंसने लगे। जब यदुवंशी हंसने लगे तो गर्गाचार्य ने उनको कहा कि उनको एक तरीके से श्राप ही दिया कि मैं ऐसा जीव उत्पन्न करूंगा जो तुम्हारे सबके लिए अवध्य होगा, जो तुम उसको मार नहीं पाओगे। पुरानी कथा है। तो गर्गाचार्य ने एक यवन कट जा रहा है प्रभु, सुनाई नहीं दे रहा है। What's up, Seth? I'm not going to. सत्य प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। मे बी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना शायद। हरि बोल। अपने ऋषिकेश प्रभु जी में भी लेफ्ट हो गए हैं, तो अब हमको मैं सर्वेश्वर प्रभु जी, मैं आपको इसका वीडियो भेज दूंगा यूट्यूब वाला, तो आप उसमें से वो प्रसंग सुन लीजिएगा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से ऋषिकेश प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर सर्वश्रेष्ठ धावक के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।